चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर दिया है। संसाधनों के अभाव में बड़े नुकसान होने की आशंका है। सरपंच प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन ने कहा है कि प्लांट में फायर फाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। पराली ज्वलनशील, जिसके चलते आग पर काबू पाना हो रहा है मुश्किल। अब जाहिर तौर पर अगर हवा तेज है तो हवा के तेज होने की वजह से जो आग है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और क्योंकि पराली में आग लगी है और पराली में बहुत सेकंड में आग लग जाती है, तो यही वजह है कि इस आग को काबू करने में मुश्किलें आ रही हैं। पराली के स्टॉक में अचानक ये आग लग गई है। लगभग 11 बजे आग लगी। आग के कारणों का तो पता नहीं चला, लेकिन पावर प्लांट, इस बायोमास प्लांट के लिए पिछले 2-3 महीनों से और शुरू से ही हम इन्हें आगाह करते रहे हैं कि इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे हो तो रोजगार, हमें सिर्फ गांव वालों को सिर्फ रोजगार का फायदा है, लेकिन इसकी सुविधा जो सिक्योरिटी है उसका क्या है। तो इन्होंने कहा हमारा सारा सिस्टम है। देखिए, आप सुन रहे हैं कि गांव वालों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि रोजगार का एक साधन है उनकी तरफ से कहा गया है। विक्रम हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। विक्रम, खबर सामने आ रही है कि जो प्लांट है उस पर आग लग गई है। क्या जानकारी है आपके पास? क्या अभी तक आग पर काबू पाया गया है नहीं पराली के स्टॉक में? देखिए, जो देर रात को आग लगी थी वो आग अभी भी चल रही है और दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आग को जो है काबू करने का प्रयास कर रही है, लेकिन 6000 क्विंटल से भी अधिक जो ये पराली पूरे क्षेत्र में यहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये जो प्लांट है वहाँ पर पराली को जलाकर और जो बिजली बनाने का इस तरह का काम यहाँ किया जाता है पावर प्लांट में। लेकिन इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद ना तो यहाँ पर कोई संसाधन है जिनसे आग पर काबू पाया जा सके, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस क्षेत्र में जो खाजूवाला और छतरगढ़ क्षेत्र है वहाँ पर दमकल की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसकी वजह से जो है बड़ी परेशानी हो रही है। जो रात को भी जो दमकल पहुंची है तो छतरगढ़ के अंदर एक बीकानेर से दमकल को भेजा गया है, एक अनूपगढ़ से दमकल को भेजा गया है। इस तरीके से जो इतनी दूरी से जो गाड़ियों को भेजकर आग बुझाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो है दमकल की गाड़ियां जो है वो ये प्रयास कर रही है कि आग आगे ना फैले, क्योंकि पूरे क्षेत्र में ये पराली फैली हुई है। अगर ये आग आगे बढ़ती है तो प्लांट को भी नुकसान हो सकता है। तो प्रयास चल रहे हैं पूरी तरीके से। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन जिस तरीके से ये प्लांट यहाँ लगाया गया है ये कोई प्राइवेट कंपनी का प्लांट है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी तरह के संसाधन नहीं है। इसी का विरोध जो है ग्रामीणों ने भी किया है, और मौके पर जो अधिकारी भी देर रात से यहाँ डटे हुए हैं, तहसीलदार हो चाहे सीईओ। अभी और कितना समय बताया जा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि हवा चल रही है तो हवा के कारण आग फैल रही है। देखिए, क्योंकि ये पराली जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, और हवा तेज होने की वजह से जो है काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ रही है दमकल विभाग को, लेकिन प्रयास यही किया। ठीक है विक्रम, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको देंगे। घरसाना के 13 MG टोल प्लाजा पर चक्का जाम जारी है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये चक्का जाम आज भी तीसरे दिन भी जारी है। तो शनिवार को हुई वार्ता में प्रशासन ने सिंचाई पानी देने में असमर्थता जताई और संयुक्त किसान मोर्चा आज बीकानेर के खाजूवाला में महापड़ाव डालेगा। IGNP के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर के जो किसान हैं वो संघर्षरत है। खाजूवाला का मार्केट आज पूरी तरीके से बंद रहेगा। धान मंडी के व्यापारियों ने भी किसानों को समर्थन दिया है। कृषि जिंसों की आज धान मंडी में खरीद नहीं होगी। तो बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से आपको दे रहा है। घरसाना के 13 MG टोल प्लाजा पर चक्का जाम जारी रहेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। खाजूवाला का मार्केट आज पूरी तरीके से बंद रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है, कई दौर की वार्ता हुई लेकिन विफल रही। अपडेट क्या है पूरे मामले में? देखिए, जो IGNP नहर है उसके प्रथम चरण के जो किसान हैं वो लगातार सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन जो है वो अनूपगढ़ के घरसाना से लेकर बीकानेर के क्षेत्र में भी, नहरी क्षेत्र में पूरी तरीके से जो है चल रहा है। और लगातार जो है किसान महापड़ाव और प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि उन्हें पानी की कोई भी बात उनकी सरकार की तरफ से नहीं बन पाई है, इसलिए आज जो है वो सारे बीकानेर की जो तहसीलें हैं, अलग अलग छतरगढ़ हो, पूगल हो, यहाँ के सारे किसान जो है वो अब खाजूवाला में आज महापड़ाव डालेंगे, और कहीं ना कहीं जो पानी की मांग है उसे लेकर जो है
अपनी बात रखेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। तो इसके तहत आज जो है काजूवाला में पूरी तरीके से बाजार भी बंद रहेगा और उसके साथ साथ जो जीन्स की जो बिक्री होती है मंडी में, उसे भी पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। प्रशासन भी पूरी तरीके से किसानों के इस महापड़ाव को लेकर नजर बनाए हुए है, लेकिन जल्द से जल्द अगर इस पानी की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन निश्चित रूप से और बड़ा हुआ है। जी शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हड़ताल पर एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी रहने वाले हैं। 500 से अधिक ठेकाकर्मियों की हड़ताल के चलते जो चिकित्सा व्यवस्था है वो चरमराने लगी। देखिए, मरीजों और उनके परिजनों की बढ़ती जा रही है परेशानियां। एरियर्स सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं ठेकाकर्मी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आज हड़ताल के चलते चरमराने लगी है चिकित्सा व्यवस्था। आज हड़ताल पर एमबीएस अस्पताल के ठेकाकर्मी रहने वाले हैं। मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां जो है यहां पर बढ़ सकती हैं। कई मांगे हैं जिसमें एरियर सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर ये ठेकाकर्मी हैं। भुगतान हमें अभी तक प्राप्त तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एरियर सहित कई मांगों को लेकर के आंदोलन की राह पर ये ठेकाकर्मी हैं। कोटा से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हड़ताल के चलते जो चिकित्सा व्यवस्था है वो अब चरमराने लगी है। तो मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एरियर सहित कई मांगों को लेकर के जो ठेकाकर्मी वो आंदोलन की राह पर हैं, जिससे मरीजों को अब दिक्कतें हो रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर भांडारेट में भगवान देव नारायण की मूर्ति को खंडित किया गया है। मूर्ति खंडित होने से गुर्जर समाज में आक्रोश है। जमीन को सरकारी बता करके मंदिर निर्माण का विरोध किया जा रहा था। मूर्ति खंडित होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। रात के समय अब भगवान देव नारायण की मूर्ति खंडित किए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सदर थानाधिकारी रविंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए, मूर्ति खंडित हुई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि भांडारेज में भगवान देव नारायण की मूर्ति को खंडित किया गया है और मूर्ति खंडित होने से गुर्जर समाज में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर निर्माण का विरोध किया जा रहा था। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। से बाहर जो देवनारायण भगवान का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, उसके अंदर जो मूर्ति खंडित का प्रकरण हुआ, उसको लेके हुए समाज में और युवाओं में भारी आक्रोश है। और आगे क्या पता क्या होगा, ये युवा कहाँ जाके रुकेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान देवनारायण गुर्जरों के आराध्य देव हैं। और युवाओं के लिए स्पेशल ये है कि युवा जो दो बंदे और उनके साथी जो नाम बताया जा रहा है, सत्येंद्र और राहुल, जो यहाँ के जिम्मेदार आदमी पूर्व चेयरमैन के सुपुत्र भी हैं, उनके द्वारा किया गया इस कृत्य का समाज के सभी लोग घोर वो करते हैं, निंदा करते हैं इस चीज की। दिन में पुलिस प्रशासन और हल्का पटवारी आए थे, उन्होंने आकर के हमें कहा भाई सरकारी जमीन है, सिर्फ काम बंद करो। हमने काम बंद कर रखा था। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनके बच्चे राहुल और सत्येंद्र दोनों आए, जिसमें राहुल ने आकर के यहाँ प्रशासन के सामने पटवारी जी को और हमको सबको गाली गलौज किया। हमने काम बंद कर दिया प्रशासन के कहने से। और फिर वो बाद में अल्टीमेटम देकर गया कि मैं तुमको काम चलवाता हूँ और शाम को मैं तुमको दोबारा देखता हूँ। शाम को जब अमर सिंह जी और मैं दोनों हमारे सीमेंट के कट्टे और सामान को संभालने के लिए आए थे, तो 10-15 लोगों को दोनों भाई साथ में लेकर के आए। तो मूर्ति को तोड़ते